Hello everyone, welcome to the YouTube session. I am Kanika Chaudhary and I am again with the new topic of Kingdom Monera of Biological Classification. इनसे पहले वाले सेशंस में हमने देखा था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए थे, बट इनसे पहले जो रिसेंट गया था वो था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कार्ल बूस ने दिया था। और कार्ल बूस ने उस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जो व्हीटेकर का 5 किंगडम था, उसको 6 किंगडम में ब्रेक कर दिया और एक और नया टर्म दे दिया, दैट इज़ डोमेन। ठीक है, सुपीरियर टू ऑल। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी तक तो सिर्फ किंगडम बात कर रहे थे, अब की बार हम कुछ बड़ा बात करते हैं, एंड दैट इज़ डोमेन। ठीक है, तो उन्होंने डोमेन के बारे में बात की। और डोमेन उन्होंने क्या बोला कि आने वाले टाइम में किंगडम से ऊपर भी एक हाईली कैटेगराइज्ड फॉर्मेट होगा, क्लासिफिकेशन होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टू द डोमेन। ठीक है, तो डोमेन के हिसाब से उन्होंने 5 किंगडम को किया था 3 में डिवाइड, 3 डोमेन्स में, जिसमें स्पेशली मोनेरा में से ही तोड़कर 2 डोमेन बने थे। एक बना था आर्किया और एक बना था यू बैक्टीरिया, जिसको सिर्फ बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 डोमेन बने, आर्किया, बैक्टीरिया और यू कैरिया। तो मोनेरा में से तो आर्किया और बैक्टीरिया बन गए, और बाकी के जो हमारे पास 4 किंगडम्स बचे थे, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, उनको मिलाकर बन गया यूकैरिया, क्योंकि ये चारों किंगडम्स क्या थे, टिपिकली यूकैरियोट्स थे। ठीक है, तो आज हम मोनेरा के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनेरा की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट इट इज़ अ मोनेरन। ठीक है, ये कंटेन्स मोस्ट प्रिमिटिव स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चुकी हूँ दैट दिस किंगडम कंटेन्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है ऑल आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ठीक है, स्मॉलेस्ट होती हैं, सबसे सिंपल होती हैं, बिकॉज इनके पास कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में कोई ज़्यादा खास चीज़ें होती नहीं है। राइट, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव इनको बोला गया है, सबसे पहले कभी बने होंगे ऐसा माना जाता है इस किंगडम में। क्योंकि सारे प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इस किंगडम को प्रोकैरियोटा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की फीचर क्या होती है, प्रोकैरियोट्स की सबसे खास फीचर होती है कि उनके पास जो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उनका जो न्यूक्लिक मटीरियल होता है वो ऐसे ही सेल में पड़ा रहता है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ है कि इस किंगडम के भी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एग्जैक्टली न्यूक्लियस नहीं होता, बट न्यूक्लियस का जो मटीरियल होता है, यानी कि जेनेटिक मटीरियल, वो ऐसे ही सेल में कहीं पड़ा रहता है। ठीक है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोब्लास्ट, इस टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, बिकॉज दीज आर द सिंपलेस्ट वन। सबसे सिंपल है ना, तो भाई उनको सिंपल है, उनको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी नहीं करनी है, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, तो थोड़े में काम चल रहा है तो उस थोड़े में ही काम चला रहे हैं। ठीक है, इनमें सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और जो मोस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी रिजिड सेल वॉल होती है, जो कि नॉन सेलुलर मटीरियल की बनी थी, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। हमने 70S की प्रीवियस स्टोरी पढ़ी थी अभी। ठीक है, 70S की कार्ल बूस सर ने जो अपना सजेशन दिया था 70S राइबोसोम के बारे में ही था। उन्होंने 70S की स्मॉलर सब यूनिट यानी 30S के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है 16S RRNA का, उसका सीक्वेंस पता किया था। उसके थ्रू बाकी की जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके सीक्वेंसेस भी अगर आप पता कर लो तो ईजिली उनके बीच में आप रिलेशन और अनरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो उनको कंपेयर करके। ठीक है, तो इनके अंदर 70S राइबोसोम है, 16S RRNA उन्होंने क्यों लिया था, 70S की 30S सब यूनिट के अंदर जो प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सबके अंदर होता है, ये सबके अंदर होता है, चाहे कोई प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सबके अंदर कॉमन है। तो कोई चक्कर ऐसा नहीं कि भाई जिसके पास 80S होगा उसके अंदर नहीं हो, सबके अंदर ये सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, इसलिए इनके अंदर 70S राइबोसोम है। इनमें फ्लैजेला होते हैं जो एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन काम करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है जो चलने में मदद करते हो। ठीक है, इनमें अलग अलग टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स और मिनरलाइजर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स और मिनरलाइजर्स का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट में डेड एंड डिकेन के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं।
डिकम्पोज चीज़ों के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको डिग्रेड करके अपना तो फूड ले ही रहे हैं, डिग्रेड करके उनको भी सॉइल में मिक्सअप करा रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाए। और दूसरी बात, वेस्ट का डिग्रेडेशन हो, जिससे क्लीन किसी पर्टिकुलर एरिया को किया जा सकता है, ठीक है। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, राइट। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। दीज आर इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स। ये कुछ बेसिक फीचर्स है मोनेरा की। अब इसके बाद मोनेरा की दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ को हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट अदर फीचर्स। थोड़ा समझने के लिए आसान चीज़, फ्लो चार्ट। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए इससे बेस्ट तरीका आई डोंट थिंक कि कुछ और हो सकता है। दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा। एक रफ आइडिया के लिए, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक हो गया था आर्कीबैक्टीरिया, एक हो गया था यूबैक्टीरिया, जिसको नॉर्मली बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, जबकि यूबैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया, जिसके अंदर काफ़ी फीचर्स आने लगी थी, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, यानी आर्कीबैक्टीरिया भी 3 तरीके के होते हैं। एक मैथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मेसिडोफाइल्स, ठीक है। मैथनोजेंस से ही पता चल रहा है मीथेन रिलेटेड, ठीक है। हेलोफाइल्स में पता चल रहा है हेलो सॉल्ट रिलेटेड, थर्मेसिडोफाइल्स में पता चल रहा है थर्म हीट रिलेटेड, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ठीक। 3 पार्ट में पहला जो पार्ट था मैथनोजेंस पार्ट था, और उस मैथनोजेंस पार्ट के अंदर क्या चीज़ थी, उस मैथनोजेंस पार्ट के अंदर खास बात ये है कि मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स सॉल्ट बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सॉल्ट मरीन कंडीशंस में मिलते हैं, जैसे सी हो गया, ओशियन हो गया, जहाँ सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, राइट। फिर होते हैं थर्मेसिडोफाइल्स। थर्मेसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया, वो आर्कीबैक्टीरिया है जो कि एसिडिक और सल्फर स्प्रिंग्स में मिलते हैं, यानी जहाँ का कंडीशन जो है एसिडिक भी हो और सल्फर कंटेनिंग भी हो, यानी नॉर्मली हम उनको हॉट स्प्रिंग्स बोल सकते हैं। तो जहाँ हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, सल्फर कंटेनिंग हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पर थर्मेसिडोफाइल्स बैक्टीरिया मिलते हैं। सेकेंड जो किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया, उसको भी क्लासीफाई किया गया। उसको कैसे क्लासीफाई किया गया, यूबैक्टीरिया 3 पार्ट में उनको डिस्क्राइब किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर। स्टेनिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है, स्टेनिंग बिहेवियर का मतलब है कि रिसर्च लैब्स जो होती हैं उसमें अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या किसी लाइफ फॉर्म की एक्टिविटी हमें देखनी, कोई एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी देखनी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर मीडियम में या पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़कर स्टेन कलर प्रोड्यूस करें। तो ऐसे बैक्टीरिया को स्टेनिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और इसी में बैक्टीरिया कंडीशंस में यू बैक्टीरिया के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर में 2 तरीके के बैक्टीरियाज बताए गए हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। स्ट्रक्चर के बेस पर किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, स्ट्रक्चर के बेस पर बैक्टीरिया कोकाए हो सकते हैं, कोकाए इज इटसेल्फ प्लूरल एंड सिंगुलर इज कोकस, ठीक है। बैसिली इट इज़ प्लूरल एंड सिंगुलर इज बैसिलस। स्पाइरुलम सिंगुलर, विब्रियो सिंगुलर, ठीक है। तो कोकाए वो बैक्टीरियाज होते हैं जो राउंड स्ट्रक्चर के होते हैं, स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हो, रफ ट्राई किया मैंने बनाने का। बैसिली वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको कैप्सूल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रॉड के टाइप की होती है, ठीक है। फिर आ जाता है स्पाइरुलम, जो कि स्पाइरल स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग के टाइप की शेप के वाले, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं दैट आर कॉल्ड अ स्पाइरलम बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विब्रियो, ये कॉमा शेप्ड होते हैं, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज विब्रियो बैक्टीरिया।
ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बेस पर। एक और बेस था बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का, दैट वाज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया था। अगेन बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। वन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेन, इसमें मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, बट आपको आगे 2 और पढ़ने पड़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ रहा है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आ रहा है, फोटो से पता चल रहा है लाइट की हेल्प से फूड सिंथेसिस कर रहा है। ठीक, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में एक अलग प्रोसेस काम कर रहा है। ठीक है, फिर जो हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक तो अपने आप में ही बताता है कि दोज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्व्स, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन टू द अदर्स, right? In that case, heterotrophic bacteria are considered as into 3 categories: symbiotic, saprophytic and parasitic. ठीक है, saprophytic those are dwelling on dead and decaying matter. Symbiotic those are living in mutual relationship with other or with host, and parasitic that is getting its food from the host cell directly without giving any benefit to the host cell. ठीक है, ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि जो बैक्टीरिया है, जो यू बैक्टीरिया या जो मोनेरा के बारे में बात कही गई थी, वो मोनेरा के बारे में बात कितनी सही है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। ओके, लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, जिसको हम सिर्फ बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो क्लासिफिकेशन था मोनेरा का, उसमें सबसे खास चीज़ क्या रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ग्रीक वर्ड्स के थ्रू नाम दिया गया है इसका, जिसका मतलब है यू का मतलब होता है ट्रू और बैक्ट का मतलब होता है रॉड, यानी ट्रू रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और सिंपली बैक्टीरिया। इसको हम सिंपली बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। बैक्टीरिया, ऑलराइट। उसके बाद दे लैक न्यूक्लियस, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज की तरह, राइट? क्यों भाई? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट की तो फीचर ही होती है ना, राइट? प्रोकैरियोट की तो फीचर ही है, तो इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। इनका बॉडी में कौन सा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है जो इनको ज़्यादा काम करना है, राइट? तो कम ही चीज़ें हैं तो इनको कम ही चीज़ों की ज़रूरत है, तो ज़्यादा घिचपिच इनकी सेल में नहीं है। अब बैक्टीरिया को कुछ फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे स्पायरोकीट्स फाइलम हो गया, प्रोटियोबैक्टीरिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ फाइलम्स में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। ओके, इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, बट यू मस्ट नो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू फाइलम्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरिया इन डिटेल। स्ट्रक्चर अभी हम खुद बनाएंगे, अभी इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, बाकी खुद से बनाएंगे तो ठीक से तैयार होगा। ठीक है, बैक्टीरिया मिनट माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे, जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, जिन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप भी बनाया था 17वीं सेंचुरी में। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जो साइंटिस्ट बैक्टीरियाज पर काम करते हैं उनको बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये यूबिक्यूटस नेचर के होते हैं। यूबिक्यूटस नेचर का मतलब होता है दे आर प्रेजेंट एनीवेयर एवरीवेयर, जो हर जगह होते हैं, पानी, हवा, मिट्टी, सब जगह, हर टाइम जो बैक्टीरिया मिले उसको यूबिक्यूटस बोलते हैं। ठीक है, कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रह सकते हैं, और कुछ साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया भी होते हैं। साइक्रोफिलिक का मतलब होता है, थर्मोफिलिक मतलब हॉट टेम्परेचर, ठीक है, साइक्रोफिलिक मतलब होता है लेस टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर। तो थर्मोफिलिक में 78 डिग्री सेल्सियस तक बैक्टीरिया रह पाते हैं, जबकि साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो -190 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर में विथस्टैंड कर सकते हैं, इस टेम्परेचर में आसानी से रह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज साइज। नॉर्मली बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है और 0.7 माइक्रोन मीटर से 1.5 माइक्रोन मीटर विड्थ में होता है। 1 माइक्रोन मीटर होता है 0.001 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है कोकाई, उसका 0.1 माइक्रोन मीटर और उससे भी कम इसका साइज़ है, जबकि लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है उसका साइज़ करीब 500 माइक्रोन मीटर तक है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया है कौन सा? लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है बेगियोटोवा मिराबिलिस, ठीक है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बेगियोटोवा मिराबिलिस, जो कि 16 से 45 माइक्रोन मीटर डायमीटर में होता है और कई सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। बैक्टीरिया को हम फ्रेंड भी बोल सकते हैं, फोर्स दुश्मन भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका रिलेशन हमारे साथ कैसा है। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे फ्रेंड है, हमें डिसीज़ कॉज कर रहे हैं तो वो हमारे फो हो गए, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरियाज ही है जो हमारी हेल्प करते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दालों वाले प्लांट्स जो होते हैं, उसमें वो प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, तो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये बैक्टीरिया, और यूजेबल फॉर्म में उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, जिससे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी की बाकी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो दे आर हेल्पिंग प्लांट्स एज वेल एज टू फार्मर, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज फ्रेंड्स, ठीक है। फोर्स भी हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरियल फीवर आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर बोलता है ना, तो इंटरेक्शन के हिसाब से कि अगर हमारी वो हेल्प कर रहा है तो वो फ्रेंड है, हमें किसी भी तरीके से डिसीज कर रहा है, इन्फेक्शस कर रहा है तो वो हमारा फो हो गया, ठीक है। नॉर्मली जो एवरेज वेट होता है ह्यूमन बीइंग का अबाउट 70 किलोग्राम, उसके अंदर करीब 2.5 किलोग्राम तो बैक्टीरिया ही होते हैं। कहाँ? गट माइक्रोफ्लोरा की फॉर्म में, पेट के अंदर, जहाँ पर वो डाइजेशन को सपोर्ट कराते हैं, डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं और बाकी मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हो गए ना फ्रेंड? ओके। शेप की बात करते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि जो शेप है बैक्टीरियाज की, वो शेप कोकस, बैसिलस, स्टॉक्ड, स्पाइरलम, विब्रियो, फिलामेंट, बडेड, इन सब में अलग अलग टाइप की शेप्स देखने को मिलती है, ठीक है। कोकस कौन से वाले बैक्टीरिया हो गए? कोकस वो बैक्टीरिया हो गए जिनके अंदर सर्कुलर फॉर्म में, राउंड फॉर्म में बैक्टीरिया होता है। यानी ये जो बैक्टीरिया है इसकी स्ट्रक्चर होती है राउंड, राइट। इस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है राउंड, ओके। फिर आ जाता है बैसिलस। बैसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बैसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर होती है रॉड शेप्ड, ठीक है। फिर आ जाता है स्पाइरलम। स्पाइरलम वो बैक्टीरिया हो गए जिनकी शेप होगी कॉइल्ड, स्प्रिंग के जैसे, कॉइल की जैसी, ठीक है। विब्रियो हो गए कॉमा शेप्ड। फिलामेंट बैक्टीरिया हो गए जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, फीते के जैसी होती है। बडेड, जिसमें कोई भी बॉडी है किसी बैक्टीरिया की, वो जगह जगह से स्वॉलन फॉर्म में जो बन जाती है ना, उभरी हुई जो पार्ट्स होते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बड कहा जाता है। तो जिसमें बॉडी के अलग अलग हिस्सों में स्वॉलन स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं बड, और ऐसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ऐसी शेप को बोला जाता है बडेड शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आ जाती है स्टॉक्ड। स्टॉक्ड शेप वो होती है जिसमें, जैसे प्लांट में स्टॉक निकल आती है ना, प्लांट में साइड से एक ब्रांच, इधर से एक ब्रांच, इधर से एक ब्रांच, एक उसके स्टॉक के ऊपर पूरा का पूरा प्लांट्स एडजस्टेड होता है। तो ऐसे जिस बैक्टीरिया में स्टॉक होती है उसको हम बोल देते हैं स्टॉक्ड बैक्टीरिया, ओके। फिर आ जाते हैं एग्जिस्टेंस के हिसाब से। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस का मतलब है कि जो बैक्टीरिया अकेले रह रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, किसी के साथ कनेक्टिविटी में रह रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, राइट। तो एग्जिस्टेंस के हिसाब से जो बैक्टीरिया सिंगल रहते हैं, यानी ये एक अकेला बैक्टीरिया है या अकेला ही पड़ा, अपना अकेला ही काफ़ी है कुछ भी करने के लिए,
ठीक है। तो जो सिंगल बैक्टीरिया रहते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोकोकस, नाम है ये। जो पेयर में रहते हैं यानी दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए रहेंगे उनको कहा जाएगा डिप्लोकोकस, सुना होगा आपने ये नाम भी। टेट्राड, जो 4 का पेयर बना के रहते हैं, 4 का ग्रुप बनाकर रहते हैं, टेट्रोकोकस। जो चेन्स, काफ़ी लंबी चेन हो सकती है, चेन के फॉर्म में बैक्टीरिया जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और जहाँ शीट्स के फॉर्म में, शीट का मतलब क्या होता है, एक लेयर उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, इस टाइप से शीट के फॉर्म में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, अभी सिर्फ मैंने 2 ही लेयर्स आपको दिखाई हैं, और लेयर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ जी, बैक्टीरिया जो होता है, पहली बात तो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक मैंने ब्लैक कलर से बनाई है और एक उसके नीचे ही पर्पल कलर से, वॉयलेट कलर से मैंने उसको शेड दिया है, ठीक है। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया, दिस इज द डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल लेयर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर से नीचे एक और लेयर आप देख रहे हो, ठीक है। वो जो लेयर है क्या चीज़ की लेयर है वो, दिस इज सेल वॉल। क्या है ये बैक्टीरिया की, ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल से नीचे आप एक और लेयर देख रहे हो, और वो लेयर किस चीज़ की हो गई है, सेल वॉल के बाद कौन सी लेयर आती है बेटा, सेल वॉल से नीचे जो लेयर आती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये हो गई है आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल स्ट्रक्चर हो गई, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई है, राइट। आप देख रहे हो कि बैक्टीरिया के ऊपर रेड कलर से मैंने एक लेयर और बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। आउटर स्ट्रक्चर समझ आ गए, आउटर स्ट्रक्चर समझ आ गए सभी को। अब अंदर से शुरू करते हैं। इसके अंदर इसका पड़ा होता है क्या, न्यूक्लिक मटेरियल। इसके न्यूक्लिक मटेरियल को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब होता है दैट इज नॉट पैक्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसको हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से प्रॉपर पैकेजिंग नहीं दी गई है, उस स्ट्रक्चर को कहा गया है न्यूक्लियोइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद इसके अंदर जो मेन सपोर्टिंग मटेरियल है, दैट सपोर्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के ऊपर जगह जगह हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ बना रही हूँ एक इस तरीके की, जो एक डिस्क लाइक शेप से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। और अकेला है, एक की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे फ्लैजिलम। फ्लैजिला इज द प्लूरल वर्ड, और एक की हम बात करते हैं तो फ्लैजिलम। जिस चीज़ के थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है, यानी कि दिस वन, जिस जगह से वो जुड़ा हुआ होता है उस जगह को यहाँ बात करते हैं, दिस इज फ्लैजिलम, ठीक है। जिस जगह से जुड़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज हुक, और जिसके ऊपर लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी, ठीक है। इसको बोलेंगे बेसल बॉडी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जगह जगह इसमें पड़े होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जगह जगह क्या पड़ा होता है इसमें, आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, राइट। और जगह जगह पर इनका एक स्टोर मटेरियल होता है, स्टोर फूड आइटम होता है, स्टोरेज फूड आइटम, जिससे कि एडवर्स कंडीशन में इनको कहीं अगर खाना ना मिले किसी समय, तो उन एडवर्स कंडीशन में ये अपने स्टोर्ड फूड मटेरियल को यूज़ करके सर्वाइव कर सकते हैं। और दिस इज ग्लाइकोजन। क्या है ये है ग्लाइकोजन, जो इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, ओके। इसके साथ साथ स्टोर्ड मटेरियल के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होती हैं, जैसे कि
ये जिनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन करते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं? ये हो गए राइबोसोम्स। जगह 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 कुछ और स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे से बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। आई होप these are visible to all of you। छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। ब्लैक से करते हैं, ये ज़्यादा विजिबल होगा। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, पैकेट्स होते हैं एक्चुअली ये। और ये पैकेट्स किस चीज़ के होते हैं? लिपिड्स के। तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा लिपिड ग्लोब्यूल। इनको क्या बोला जाएगा? लिपिड ग्लोब्यूल, राइट। ये लिपिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, और वो स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे फ्लैजलम इतना लंबा लंबा निकला हुआ है, ऐसे छोटे छोटी आउटग्रोथ्स और होती हैं इसमें इस तरीके की, पर ये छोटी होती हैं, ज़्यादा होती है। फ्लैजलम तो लिमिटेड होते हैं, कुछ ही होते हैं, ठीक है। बट इनका नंबर जो है, इनका नंबर ज़्यादा होता है। ये बना दी, ठीक है। ये आपको जो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स नज़र आ रही हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाती है पाइलस। इनका भी बड़ा स्पेशल रोल है इन रिप्रोडक्शन। जब ये अपनी जनरेशन बढ़ाएगा तो उनमें ये पाइलस रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इनको कहा जाता है पाइलस। कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर एक साथ, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर एक साथ जो क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स के ऊपर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स मिलते हैं। जैसे कि मैं इसी आरएनए को ले लेती हूँ, ये आरएनए है, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड फॉर्म में मिलेंगे। बहुत सारी जगह आपको ऐसा नज़र आ जाएगा जहाँ पर एक राइबोसोम के ऊपर बहुत सारे एक आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए नजर आ जाएंगे। जहाँ एक आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम चिपके हुए नजर आएंगे, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम, ठीक है। जहाँ एक आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम स्टिक्ड आपको नजर आए, उसको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में एक और कॉमन चीज़ है, और वो क्या है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी सेल मेम्ब्रेन से जगह 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 कुछ एंजाइम्स चिपके हुए होते हैं। इस तरीके से जगह जगह कुछ एंजाइम्स चिपके हुए होते हैं कहीं भी सेल मेम्ब्रेन पर, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स चिपके हुए हैं, इन एंजाइम्स को कहा जाता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, बिकॉज दे विल हेल्प इन द रेस्पिरेशन। ये कहलाएंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि ये इसको रेस्पायर कराने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर किसका? बैक्टीरियल सेल का। आई होप आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Thank you everyone. We'll meet very soon with the next part of this lecture. Till then, keep watching, keep liking, and keep studying. Thank you so much. Take care.